हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, इससे पहले हम लोग 3.2 के इंट्रोडक्शन नंबर 1 एक अपलोड हो चुका है वो। इसमें हम लोग 3.2 के इंट्रोडक्शन नंबर 2 मतलब इंट्रोडक्शन का ही दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। इसमें हम लोग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की डिफरेंट एंगल्स पर क्या वैल्यूज़ होती है उसको जानने वाले हैं। 90 तक तो आप लोग सबको पता होगा ना, 10 तक हम लोग 90 तक लर्न किए हुए होते हैं कि 90 तक क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, ये सब लोग को पता होता है। अब चूंकि अब स्टैंडर्ड बढ़ चुका है ना हम लोग का जी, तो थोड़ा इसका भी स्टैंडर्ड बढ़ गया है। अभी हम लोग पाई पे भी जानना है, 3π/2 पे भी जानना है, 2 पाई रेडियन पे भी जानना है। चलिए तो बात करते हैं। साइन 0 डिग्री क्या होता है? साइन 0 डिग्री तो 0 ही होता है, ठीक है। और ये 0 डिग्री है, π/6 ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये मेरा 45 डिग्री है, इसको ध्यान में रखिएगा, भूल नहीं जाना है, अब याद कर लीजिए एकदम। ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 180 डिग्री है, और ये 3π/2 हो गया मेरा 270 डिग्री, और 2 पाई रेडियन हो गया मेरा 360 डिग्री, ठीक है। इसको ध्यान रखना। चलिए 0 डिग्री पे तो 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, सब पता है हम लोग को। साइन 45 क्या होता है? 1/√2 ना, ठीक है। साइन 60 क्या होता है? √3/2। साइन 90 तो 1 होता है ना जी। चलिए 90 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 90 तक हो जाएगा हम लोग का, ठीक। अब साइन 180 डिग्री क्या होता है? इट मीन साइन पाई रेडियन क्या होता है ना। अच्छा देखिए, हम प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे। ऐसे तो आप चाहेंगे हम इसका वैल्यू लिख देंगे, आप याद कर लीजिएगा, लेकिन वो याद आपको ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, ठीक है। तो चालाक बनना है, ठीक है, चालाक बनना है। हाँ, तो हम क्या बताए थे प्रीवियस वीडियो में आप लोग को? ये बताए थे कि नहीं, देखिए तो अगर एक यूनिट सर्कल रहता है, ठीक है, यूनिट सर्कल रहता है, यानी कि ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल, इसका ये रेडियस मान के चलना है, तब इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हम बताए थे आपको क्या होता है कि 1 और 0 होता है। 1 एक्सिस कवर किया है, 1 यूनिट कवर किया एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ 0। इसी तरह से इसमें हम लोग 0 1, इसी तरह से इसका हम लोग -1 और 0 लिख सकते हैं, और इसी तरह से इसका हम लोग 0 और -1 लिख सकते हैं कि नहीं। ये सब हम बताए थे, प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके। तो अब यहाँ पे क्या बैठता है? 0 डिग्री और 2 पाई बैठता है। यहाँ पे मेरा 2 π/2 यहाँ से यहाँ तक का π/2 जी, और यहाँ से यहाँ तक आता है तो पाई हो जाता है एंगल। यहाँ से यहाँ तक आता है तो 3π/2 हो जाता है, और यही यहाँ से यहाँ तक आता है तो 2 पाई हो जाता है, पता है, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए? पाई चाहिए, साइन पाई चाहिए, साइन पाई यहाँ पे ना एक्स एक्सिस पे। वैसे भी हम इससे वाले वीडियो में ये भी बता चुके हैं कि एक्स एक्सिस पर साइन जो होता है 0 होता है, और पाई मेरा एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है। और यहाँ भी देखें ना, साइन पाई क्या होगा? ये जो सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट है वो साइन थीटा का वैल्यू देता है ना हम लोग को, साइन थीटा का वैल्यू देता है ना सेकंड कोऑर्डिनेट साइन थीटा का वैल्यू देता है, और यहाँ पे साइन पाई इस हिसाब से मेरा 0 हो जाएगा। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में नहीं है ना, तो मेरा प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी से ही अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, या फिर अदर बुक्स भी, केवल एनसीईआरटी में तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, अगर अदर बुक्स में अगर ट्राई करते हैं तो इस सब का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और केवल रट लेने से तो हो जाता है याद, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझिए ना, आखिर ये कहाँ से आया, ठीक है। कॉन्सेप्ट रहेगा दिमाग में तो कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। भूल भी जाइएगा तो आराम से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, हो सकता है हम नहीं तो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर नंबर 8 में देखिएगा, वो बताए हैं, ठीक है। साइन पाई, अब अगर साइन 270 डिग्री पूछता है, 270 डिग्री मेरा यहाँ पे आता है ना, साइन 270 डिग्री y एक्सिस पे साइन मेरा सेकंड वाला मेरा साइन का होता है, साइन वाला, यानी कि साइन 270 डिग्री माइनस हो जाएगा। अब 2 पाई वो भी तो मेरा एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, और वैसे भी देखिए साइन 2 पाई मेरा 0 है कि नहीं, सेकंड कोऑर्डिनेट मेरा साइन थीटा को बताता है 0 अब कॉस थीटा वाला का बात करते हैं ना। हम लोग पता है 90 तक तो याद किए थे, तो 90 तक में हम लोग क्या करते थे कि इसी को उलट देते थे ना। तो यहाँ cos 0 डिग्री 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे तो 1/√2 ही होगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0, ऐसा ही करते थे ना हम लोग 10 तक। और केवल साइन और कॉस याद कीजिए ना, ये सबको याद करने का जरूरत कहाँ है। साइन और कॉस याद रहेगा तो ये सब तो याद ही है ना, क्योंकि साइन और कॉस से ही ये सब मेरा आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। और उसी तरह से अगर cos पाई पूछे, पाई के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। cos पाई मेरा -1, यानी कि पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वो क्या बताता है हम लोग को? cos थीटा का वैल्यू देता है ना। तो यहाँ पे -1, अब cos 3π/2 यहाँ है, cos पहला वाला कोऑर्डिनेट मेरा क्या देता है? cos थीटा का वैल्यू देता है 3π/2, इस हिसाब से 0 हो गया। और
2 पाई यानी कि 360 डिग्री मेरा क्या होगा, कॉस 1 होगा ना। पहला वाला कॉस थीटा का वैल्यू देता है। अब हो गया। अब टेन थीटा आराम से कर सकते हैं, हम लोग को पता है टेन थीटा जो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होता है, रेशियो होता है। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0/1 0। अब इतना बाई इतना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ की 1/√3 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। 1045 मेरा 1 होता है, इतना बाई इतना कीजिए, कट जाएगा, दोनों कट ही जाएगा तो ये 1 ही ना बचेगा। अब ये करेंगे तो ये 60 मेरा √3 होता है। 90 अगर निकालेंगे 1090 1/0 करेंगे साइन बाई कॉस, तो 1/0 एनी नंबर बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड इसको समझना, अनडिफाइंड इन्फिनिटी नहीं होता है, एनी नंबर बाई 0 इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है। एनी 1/0 का बहुत बार इन्फिनिटी लिख देते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये इन्फिनिटी होता नहीं, इन्फिनिटी का कोई और केस है, ठीक है। 1/0 ना अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। 1/0 इन्फिनिटी होता है, उसका एक अलग सा केस है, ठीक है। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे 1/0 इन्फिनिटी कैसे हो जाता है भाई, कैसे हम लोग बोल देते हैं। लेकिन 1/0 को ना हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं, और 0/1 रहेगा तो मेरा 1 हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। 1/0 अनडिफाइंड इसको बोलते हैं। तो उसी तरह से ये मेरा अनडिफाइंड है। और साइन पाई पूछे यानी कि 0/a तो 0 ही हो जाएगा। और 10 3π/2 पूछे तो इतना बाय इतना, फिर अनडिफाइंड होगा कि नहीं, एनी नंबर बाय 0 अनडिफाइंड। यूडी लिख दिए तो समझ जाइएगा अनडिफाइंड लिखे हैं। और 3π/2 0 बाई इतना होगा तो यहाँ 0, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी इतना ही दिया है, हम आगे तक बना दिए हैं चार्ट। कॉट में क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, पलट जाता है ना, क्योंकि कॉट थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा का रेशियो होता है, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, यानी कि 1/0 हो जाएगा। 1/0 एनी नंबर बाई 0 इन्फिनिटी जिसको कि आप लोग बोलते हैं, एक्चुअली में वो अनडिफाइंड होता है। अब इसी का वैल्यू को उलट दीजिए ना, इसी को उलट दीजिए, ये √3 हो जाएगा, ये मेरा 1/1 तो 1 ही होता है, ये 1/√3 हो जाएगा ना, √3/1 लिखा है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, उलटेगा तो 1/√3। अनडिफाइंड है, 0/1 ये 0 हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए 0/1 होगा यहाँ पे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा 0/1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इतना बाय इतना करेंगे ना, यहाँ पे 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं होगा, -1/0 लिखेंगे ना, एनी नंबर बाय 0। अब यहाँ पे अनडिफाइंड है तो इसको कैसे करेंगे, 0/-1 तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 1/0 तो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। ये सबको ध्यान में रखना है। अब आगे सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो डायरेक्ट पलट देना है, तो यहाँ पे तो 1 का 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 2/√, उलट जाएगा ना, ये रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे -1 है, -1/0 है, ये -1 ही रहेगा, ये यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। हो 0 है तो इसका मतलब क्या है भाई, 0/1 है ना, और कॉस सेक थीटा लिख रहे हैं तो ये वाला वैल्यू उल्टेगा कि नहीं, 1/0 होगा, 1/0 इट मीन अनडिफाइंड क्या। अब यहाँ पे क्या होगा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल यहाँ 1 है तो 1/1 है तो यहाँ 1 ही हो जाएगा ना। उसी तरह से कॉसेक थीटा क्या होगा, यहाँ 0 क्या 1/0 है, यहाँ उलट जाएगा ना, क्योंकि जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, इन दोनों में उल्टा का संबंध होता है। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा अगर 0/1 है यानी कि 0 है तो कॉसेक थीटा 1/0 इट मीन क्या, अनडिफाइंड टर्म, जिसको कि आप लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं। हम उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। और कॉसेक अगर π/6 पे बात करें तो ये 2 हो जाएगा, ये सब पलट जाएगा, सारा वैल्यू पलट जाता है, 2/√3 हो जाएगा, सारा वैल्यू पलट जाता है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता ही है। यहाँ पे 1/1 है तो 1/1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, इट मीन कि अनडिफाइंड टर्म आ जाएगा। यहाँ पे -1/1 है तो यहाँ पे 1/-1 इट मीन -1 ही रहता है। यहाँ पे 0 है यानी कि 0/1 है, यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड टर्म आ जाएगा कि नहीं, समझ गए। केवल यहाँ तक ये दोनों याद कीजिए, बाकी सबका याद करने का क्या जरूरत है यार, बाकी तो आराम से हो जाता है ना, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, अभी हम लोग आगे और बात करते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए फटाक से। हाँ, तो अब बात करते हैं हम लोग रेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्वाड्रेंट पे, ठीक है। आखिर क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल का रेंज क्या होता है, ठीक है। एक मिनट ये हाँ, तो रेंज
ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्वाड्रेंट। ये कुछ नहीं होता, ये बच्चा वाला चीज़ है, आसान से समझ जाइएगा, फिर भी हम दे दिए हैं कि किस क्वाड्रेंट में कितना डिग्री एंगल तक लाइक कर सकता है, कितना रेडियन एंगल तक लाइक कर सकता है, वही है। यानी कि जो पहला क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल का वैल्यू होता है वो π/2 से छोटा, यानी कि 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें जो एंगल लाइक करेगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है और किससे होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल का वैल्यू होगा, एंगल का वैल्यू वो पाई से छोटा, यानी कि पाई रेडियन, यानी कि 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा होगा। सेम उसी तरह ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल का वैल्यू होगा 270 डिग्री से छोटा और पाई से बड़ा, 270 डिग्री से छोटा और पाई से बड़ा, ठीक है। उसी तरह से जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल का वैल्यू लाई करता है वो क्या करता है कि 2 पाई से छोटा और 3 π/2 से बड़ा, यानी कि 360 डिग्री से छोटा एंगल होना चाहिए इस क्वाड्रेंट में और 3 π/2 से बड़ा, 270 डिग्री से बड़ा एंगल होना चाहिए। सेम चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं, रेंज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, रेंज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, रेंज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, रेंज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं जनरल वैल्यू ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्वाड्रेंट। वो भी बहुत आसान सा चीज है, इसको फटक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मिटा के हम बात करते हैं, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, एक मिनट। चलिए हम लोग बात करते हैं जनरल वैल्यू ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्वाड्रेंट पर, ठीक है। आखिर क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल्स का जनरल वैल्यू क्या होता है, वो कुछ नहीं, ये भी बच्चा वाला चीज है। देखिए, अगर हम 90 डिग्री से थोड़ा सा अगर एंगल माइनस कर दे, यानी कि एक्यूट एंगल माइनस कर दे, यहाँ पे जो थीटा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, थीटा मस्ट बी एन एक्यूट एंगल, थीटा जो है एक्यूट एंगल होना चाहिए, थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर 90 डिग्री से थोड़ा सा माइनस करते हैं, 90 डिग्री से थोड़ा सा माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, या फिर 2 पाई में, अगर यानी कि 360 डिग्री में अगर 360 डिग्री में हम थोड़ा सा प्लस करते हैं तो यहाँ पे पहुंचेंगे कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। या 90 डिग्री में अगर हम थोड़ा सा एंगल माइनस कर दें, 90 डिग्री तो ये हो गया, अगर थोड़ा सा अगर माइनस कर दे, सॉरी प्लस कर दे एंगल, तो हम इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। या फिर पाई से अगर, यानी कि 180 डिग्री से पाई रेडियन से अगर थोड़ा सा एंगल घटा दे तो हम लोग इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, वही चीज़ है और कुछ नहीं, वही। और अगर पाई में कुछ जोड़ दें थोड़ा सा एंगल तो हम लोग इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, या फिर 3 π/2 यानी कि 270 डिग्री से अगर थोड़ा सा माइनस कर दे एंगल, जो कि एक्यूट एंगल, तो हम इसी क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। वापस से अगर हम लोग 2 पाई में, यानी कि 360 डिग्री में अगर थोड़ा सा एंगल को माइनस करते हैं तो हम लोग इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, या फिर अगर 3 π/2 में, यानी कि 270 डिग्री में थोड़ा सा एंगल प्लस कर देते हैं तो हम लोग इस एंगल में पहुंच जाते हैं। बस यही है रेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्वाड्रेंट। ये वाला हेडलाइन देके ये वाला फोटो उसके नीचे बना देना है, बस हो गया। अब हम लोग आगे बात करते, इसको अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन नोट कीजिए।